नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम उन तमाम इंक्वायरी के बारे में जानेंगे जो आपको एयरपोर्ट से लेकर है, यानी कि एयरपोर्ट्स का जो फोरम है उससे लेकर बाकी जब आपका मेडिकल शुरू होने वाला है वहाँ तक हम सभी चीज़ें जानेंगे और बिल्कुल एक एक चीज़ों की इंक्वायरी करेंगे। देखिए, आज का जो बेसिक जो ये वीडियो बनाया गया है ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया था बीते हुए समय में एयरपोर्ट्स का, जिसकी बात कर रहे हैं इनटेक 25 की। नमस्कार नमस्कार प्यारे साथियों। आपकी एयरपोर्ट से लेकर जितनी भी इंक्वायरी है, जितने तमाम क्वेश्चन है, जितने फेज 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है या ज्वाइनिंग टाइम तक, अगर फाइनल मेरिट तक जितने भी आपके डिस्कशन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम आसानी से अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो भी आपने क्वेश्चन अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, उस तमाम जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनके जवाब देने के लिए ही इस सेशन को खास तौर पर बनाया गया है। इस जो पेज है, इस पेज में वो सभी क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है और कई साथियों का प्रश्न भी है कि हमें ये बताएं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इनटेक फर्स्ट 26 के लिए ही है। सेकंड इनटेक के जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आपको पता है 31 तारीख लास्ट है, तो आप उसके फॉर्म फिल करिए और आगे की उसके बारे में आगे की रणनीति बता देंगे। अगर आपका पसंद रहा तो ही बताया जाएगा, एक्स्ट्रा में नहीं बताया जाएगा। बाकी इनटेक जो फर्स्ट है प्यारे साथियों, इनटेक फर्स्ट 2026, जिसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपको सबको पता होगा कि जो इनटेक फर्स्ट 2026 था उसके अंदर एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद में इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ गई। क्या गई? स्टेट वाइज कट ऑफ गई। एयरफोर्स में यह पहली बार हुआ है कि स्टेट वाइज कट ऑफ गई है और स्टेट वाइज कट ऑफ जाने के बाद में प्यारे साथियों थोड़ा इसके अंदर चेंज किया गया। इसके अंदर जो स्टेट वाइज कट ऑफ में पास नहीं हो पाए साथी, उनको फिर कम कट ऑफ निकालकर ऑल इंडिया कट ऑफ में शामिल कर दिया गया और उन सभी कैंडिडेट्स का फेज 2 भी चल रहा है, यानी कि जिन्होंने ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट कट ऑफ हो, अगर उसको क्वालिफाई किया है तो उसके फेज 2 भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार भी पिछले जो इनटेक में जो फेज 2 हुआ था वो 2 बेचेज में हुआ था, यानी कि लगभग 7 से 8 डेज का फर्स्ट बेच था, उसके बाद में 7 से 8 डे का जो नेक्स्ट बेच था, ऐसे ही 2 बेच कंडक्ट किया गए थे। और इस बार भी यही देखा गया है कि फर्स्ट बेच का जो लगभग 28-27 तक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में सेकंड बेच का फेज 2 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। अब कब होगा ये सारी रणनीति जानेंगे, एक एक क्वेश्चन से हम करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एयरपोर्ट से जो बेच 2 है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है यही है कि एयरपोर्ट्स का जो बेच 2 है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। प्यारे साथियों, देखिए, आपको सबको पता होगा कि लगभग 27 से 28 तक बेच फर्स्ट वाले कैंडिडेट का फेज 2 हो रहा है। कब? याद करिए, इसको नोट करिए कि 27 से 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक बेच फर्स्ट का जो कैंडिडेट था उसी का क्या हो रहा है? फिजिकल हो रहा है, यानी कि फेज 2 हो रहा है। प्यारे साथियों, इसके बाद में लगभग आप मान सकते हो कि 1-2 दिन का हम गैप दे सकते हैं। वैसे गैप का इतना इश्यू नहीं है कि गैप दिया ही जाए, लेकिन हम मान सकते हैं कि 1-2 दिन का गैप इसमें दिया जा सकता है। और मान के चलिए कि आपके जो 30 जुलाई से लेकर आपके लगभग 5 अगस्त के बीच में, 5 अगस्त के बीच में प्यारे साथियों, 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपके फेज 2, यानी कि अब बेच 2 के फेज 2 स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में बेच 2 जो है उसके फेज 2 स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके फेज 2 स्टार्ट हो जाएंगे 30 से 5 अगस्त के बीच में। तो प्यारे साथियों, इसके जो बेच 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा? बेच 2 है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? जब उसके फेज 2 ही 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में कंडक्ट शुरू हो जाएंगे। तो आप बता दीजिए कि उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो प्यारे साथियों, ये लिख के ले लेना कि कल हो गई है प्यारे साथियों आपकी 23 जुलाई। 23 जुलाई कल हो गई है। 23 जुलाई से लेकर प्यारे साथियों, 23 जुलाई से लेकर मैं कह सकता हूँ लास्ट है 27 जुलाई।
23 जुलाई से लेकर लास्ट प्यारे साथियों 27 जुलाई, इसके बीच में, इसी के बीच में आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। देखिए हो सकता है कि कल भी कर दिया जाए, परसों भी कर दिया जाए, 27 तारीख तक कर दिए जाएंगे। अगर ये मान के लेना कि अगर 28 तारीख को अगर यहाँ पे फेज 2 स्टार्ट होगा तो आप उधर से तारीख बढ़ा दीजिए। 28 तारीख को होगा मान लीजिए, तो फिर आपने मैंने 30 तारीख लिया था तो आप उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए, उस तारीख को फिर 2 से 7 तक बढ़ा दीजिएगा। लेकिन मैं रियलिटी के साथ में कह रहा हूँ कि 23 तारीख और 27 तारीख के बीच में आपके फेज 2 की जो बेच है 2 है उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और आपका जो फेज 2 है प्यारे साथियों वो आपका 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन कई साथियों के था वो कंप्लीट मैंने करा दिया है, कब से क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि फिजिकल कैसे पास करें। प्यारे साथियों वैसे तो आपको पता है कि जो एयरफोर्स का जो फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो इतना कोई हार्ड बनाने का इश्यू नहीं है, यानी कि इस फिजिकल को आराम से पास किया जा सकता है बिना किसी ज़्यादा इफर्ट्स के। यानी कि ये इफर्ट्स तो देखिए करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमारा जो रनिंग का जो पहला जो पैर है वो कहीं न कहीं जाके वहाँ के एयरफोर्स के ग्राउंड में ही पड़े तो शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हमने पहले अच्छे से तैयारी करी है तो हो सकता है कि हमारा जो एयरफोर्स का जो PFT है वो बहुत इजी है। मान के चलना कि आपका चाहे नेवी हो प्यारे साथियों, आपका आर्मी हो, इनसे बहुत आसान है। मैं जहाँ पे बात करता हूँ कि आर्मी का तो फिजिकल होता ही हार्ड है, उसके बाद में नेवी का भी प्यारे साथियों कम नहीं होता है। अब बात आती है एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स का उतना नहीं है। आपको रनिंग टाइम कितना दिया जाएगा तो 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1600 मीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है। खास बात यह है प्यारे साथियों कि आपको एक बिल्कुल सीधी सड़क पर दौड़ाया जाएगा जिसमें आपको राउंड काटने में तो क्या होता है कि हम पहला राउंड काटते हैं तो हमारे मन में रहता है अभी तो 3 राउंड है, तो इस तरीके की आपकी जो भावनाएं हैं मेंटलिटी को भी टच नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत आपके लिए ऐसे मानना कि एक सीधी रोड पर दौड़ाना एयरफोर्स का ये बहुत आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आपको यहाँ पे 7 मिनट दी जाएगी, लेकिन प्यारे साथियों अगर आपका पहला कदम ही वहाँ पे होगा, वहाँ के ग्राउंड पर होगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सांस एक बड़ी बीमारी होती है सांस फूलने की, वो सांस फूलने की बीमारी आपको पनप सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या करें, देखिए प्यारे साथी सुबह आप 1.5 किलोमीटर दौड़िए। आपको मैं ये नहीं कह रहा फास्ट दौड़िए, तेज दौड़िए, धीरे दौड़िए, आपकी कैपेसिटी ऐसे बना लीजिए कि मेरे को मैं 1.5 किलोमीटर बिना सांस फूले में दौड़ सकता हूँ 1.5 किलोमीटर, और शाम को भी ये रूटीन बना लीजिए 1.5 किलोमीटर आप दौड़िए। लेकिन प्यारे साथियों आप इस दुर्घटना का शिकार मत हो जाएगा। देखिए आप रात को जब दौड़ते हैं तो कई बार मुंह इधर चल रहा है, दौड़ इधर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और फिर क्या है, फिर तो पूरी मेहनत पर ही पानी फिर गया, तो फिर क्या है प्यारे साथियों, फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। फिर मान लीजिए कि कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि हम फिर एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं, मेडिकल ही अनफिट हो जाते हैं, तो ऐसी नहीं है। पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की वो ये होनी चाहिए कि मैं फिजिकली फिट रहूँ। अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप मेंटली फिट हो, आप बिल्कुल एग्जाम तोड़ दोगे। प्यारे साथी देखिए हम मेहनत करके एग्जाम पास फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा रीजन होता है, जो बड़ा होता है प्यारे साथी, वो मेडिकल को लेकर होता है। अगर हम मेडिकली फिट नहीं है तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं रह जाएगी, है ना। आप मेडिकल अगर एक बार अनफिट हो गए प्यारे साथियों, फिर फिट होना बहुत बहुत भयंकर काम हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ये रखिए कि हमारी जो बॉडी है प्यारे साथियों उसको पूरा का पूरा फिट रखिए और बिल्कुल आप मेंटल स्ट्रॉन्ग बनिए, मेंटल स्ट्रॉन्ग बनिए, है ना। मेंटल जो बंदा स्ट्रॉन्ग बन जाता है फौज में जाने से उसको फौज भी नहीं रोक सकती है प्यारे साथियों, है ना। अगर आप मेंटल स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आप कहाँ पे भी जाइए आप कहीं नहीं रोक सकते, है ना। तो बिल्कुल फिजिकल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपका 7 मिनट है, इसमें आप रोज लगभग 3 किलोमीटर दौड़िए। ये नहीं कहता फास्ट दौड़िए, तेज दौड़िए, और फिर धीरे धीरे जैसे 3 से 4 दिन तो आप यही करिए, क्योंकि आपके मान के चलना अभी आपके पास में 10 दिन है प्यारे साथियों। मान के चलना कि लगभग आपके पास में 7 से लेकर 10 दिन है प्यारे साथियों।
आपका फेज 2 शुरू होने में। तो मैं यही कहता हूँ लगभग 3 दिन तो आप शुरू के 3 दिन पर डे 3 किलोमीटर आप शाम सुबह दौड़ोगे, तो उसमें आप जैसे टाइमिंग मत लो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर 3 दिन के बाद में आप धीरे धीरे टाइमिंग और थोड़ा थोड़ा फास्ट भी लेने लग जाओ, है ना। जिससे क्या होगा, बिल्कुल आपकी दौड़ आसानी से हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में स्क्वेट्स है और उसके बाद में पुशअप है, तो बहुत ईजीली आप उनको भी कर लोगे। लेकिन पुशअप में ये थोड़ा याद रखना है, वहाँ पे 10 लगवानी है तो यहाँ पे पुशअप आपको 20 लगानी है ना। दिन में आपके क्या काम है, अभी आपके कुछ काम नहीं है प्यारे साथियों। दिन में आप 15 बार पुशअप लगा सकते हो। 1 घंटे पर लगा दिया, फिर आधे घंटे बाद में 5 पुशअप और लगा दी, फिर 5 पुशअप और लगा दी, फिर आधे घंटे बाद में 5 पुशअप और लगा दी, फिर 2 घंटे बाद में नहीं 15 पुशअप एक साथ लगाऊंगा, है ना। ऐसे ऐसे करिए आप, वहाँ पे बहुत इजीली मैं कह रहा हूँ पुशअप भी पास कर दोगे। हर एक जो पड़ाव है फिजिकल का वो आप आसानी से पास कर दोगे। लेकिन एक बात जरूर याद है, आप 100% ये रखना कि मैं पास कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ, और जो दौड़ होगी उसमें आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल आप पास हो जाओगे। बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार जोड़ा गया है, SRT एडेबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा उससे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर प्यारे साथियों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं किसी कारणवश जिसमें, तो फिर आपको जीडी के लिए भी आउट कर दिया जाएगा और फेज 2 से आप बाहर हो जाएंगे। पूरी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पहले दिन फर्स्ट दिन जो बैच फर्स्ट था उसके पहले दिन बहुत सारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में फेल हो गए थे। मेन रीजन कुछ पेपर का हार्ड नहीं था कि भाई पेपर हार्ड आया। देखिए पेपर में बताऊंगा कैसा आया था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि वो इस हवा में उड़कर गए थे कि नहीं हम तो सब हैं, है ना। उन्होंने कभी 20 क्वेश्चन ही नहीं लगा कर गए, आधे ऐसे थे। कुछ उसमें 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फिलअप ही गलत कर दिया था, और कुछ 10 से 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने किसी भी जो एक क्वेश्चन है उसको खाली छोड़ दिया था, एक या उससे ज्यादा, क्योंकि समय उनको कम मिला। क्योंकि जब पहली बार आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो उसमें मान के लीजिए 1 से 1.5 मिनट लगती ही है, लेकिन अगर हम रिदम में ले लेते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, है ना। तो आपकी भी मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली लगा लिया करो, डेली लगा लिया करो, और हो सकता है तो आप 35 क्वेश्चन 30 मिनट में लगाने का प्रयास करिए। देखिए जो 10 से 15 क्वेश्चन थे प्यारे साथियों, वो वास्तव में थोड़े से क्या थे, उनके ऑप्शन एक सेम थे, यानी कि पॉजिटिव या फिर ऑप्शन नेगेटिव ऐसे ऑप्शन थे। तो बिल्कुल उसमें क्या है कि जब पॉजिटिव है तो उनमें सबसे बेस्ट पॉजिटिव चुनना था। कई साथी यहाँ पर मात खा गए थे और उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव तो है इसमें कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने जो या तो कोई लेस पॉजिटिव हो वो कर दिया या वो कर दिया, है ना। तो इस तरीके से कर दिया, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किया वो पास हो गया, और वही बंदा कर पाया वहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो पहले थोड़ी मेहनत करके गया। प्यारे साथियों SRT को हल्के में नहीं लेकर गया, है ना। हम हल्का नहीं ले सकते प्यारे साथियों, है ना। किसी भी चीज को हम हल्का नहीं ले सकते, हमें उसको समझना पड़ेगा कि उसकी भी अहमियत उतनी ही है जितनी और चीजों की है। तो बिल्कुल जैसे हमारे एग्जाम में फिजिक्स की अहमियत उतनी ही है जैसे मैथ की अहमियत उतनी है जैसे इंग्लिश की है, तो बराबर इक्वलिटी में है। तो हमारे को पास करने के लिए SRT भी उतना ही जरूरी है जितना ग्रुप डिस्कशन है। तो आप थोड़ा सा SRT पर भी ध्यान दे दीजिए। और जो नेगेटिव ऑप्शन थे, जैसे चारों में ही नेगेटिव ऑप्शन थे, तो उनमें क्या करना था, उनमें सबसे जो नेगेटिव था उसको आपको हिट करना था प्यारे साथियों। ये ऑप्शन थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो आखिरी में समय बचता है, जैसे मैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कराने के बाद में आपको फिर से वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन थे, उनको समझिएगा। तो SRT में आपको डेली क्या करना है, 35 क्वेश्चन लगाने हैं और कम समय में, और पूरे ऑप्शनों को नहीं पढ़ना है, जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शनों को नहीं पढ़ना है। लेकिन ये भी नहीं करना है कि पहला ऑप्शन पढ़ते अगर वो पॉजिटिव लगा तो उसको कर दिया, नहीं प्यारे साथियों। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में फटना सभी को पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए तो उसको पूरा मत पढ़िए, अगर पॉजिटिव दिख रहे तो उसको पूरा पढ़िए, और 1 से लेकर 4 ऑप्शनों पर नजर रखनी पड़ेगी कि अब तक जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा सुटेबल हो। इसी में कई साथी मात खा गए और पहला ऑप्शन लगा के वो खुश हो गए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों को देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों कि उन 4 ऑप्शन में
आपको जो निगेटिव ऑप्शन है और उसकी लाइन आपको बताया कि एक निगेटिव ऑप्शन है, उसकी लाइन एक पंक्ति में है, तो आप उस पूरी पंक्ति को ना पढ़िए, आपको शुरू में या आधी पंक्ति तक पहुंचने में आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस तो नेगेटिव है और उसको वहीं रिजेक्ट कर दीजिए, पूरा मत पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जीडी कैसे पास करिए, ग्रुप डिस्कशन कैसे पास करें। मात्र एक इलाज है जिससे ग्रुप डिस्कशन पास हो जाता है, वो क्या इलाज है? पहली बात तो ग्रुप डिस्कशन अगर पास करना है प्यारे साथियों, तो एक रामबाण में आपको बताता हूं और बिल्कुल आसानी से आप उसको क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन करने से पहले आपको जो अपना इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफली वो बहुत झकास तरीके से आना चाहिए। झकास तरीके से मतलब उसमें ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर क्या कर, जो आपका सीईओ साहब है वो आपको देखकर ऐसे आंखें उसकी तिर जाए, है ना, इस तरीके का होना चाहिए। और जो आपकी आवाज है, जो जोश है, वो बहुत खतरनाक होना चाहिए। प्यारे साथियों देखिए, इंग्लिश किसी को नहीं आती है, वहां पे कोई अंग्रेज नहीं आता है कि उसको बिल्कुल अंग्रेजी आ रही है, किसी को नहीं आएगी अंग्रेजी। में बिल्कुल इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी किसी को नहीं आएगी, लेकिन आप क्या करना है, आप जैसे टूटी फूटी बोल रहे हो, माय नेम इज, तो इस तरीके से आप बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हुई कोई नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से बोलिए माय नेम इज, तो आपकी जो आवाज है उस पूरे होल में गूंजनी चाहिए, है ना, टकराकर आप तक आनी चाहिए। वो जो बोलने का जो तरीका है, जो इंथुजियाज्म है, उससे ज्यादा आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात है कि आप, है ना, पार्टिसिपेट करिए। तीसरी बात है कि जो टॉपिक है उसको क्लियरिटी से समझे कि टॉपिक क्या है। कई साथी जो टॉपिक का समझ ही नहीं पाते और बिल्कुल लग जाते हैं, तो वैसे तो वो आउट नहीं है। दूसरी है कि कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जो फुल फॉर्म में शॉर्टकट वे में उनका नाम होता है, जैसे मैं बोलूँ ओटीटी, तो ओटीटी से, ओटीटी का जो है वो एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, है ना। अगर आप ओवर द टॉप होती है, अगर मान लीजिए कि किसी साथी को इसकी फुल फॉर्म नहीं आ रही है, तो मत बोलना प्यारे साथियों, फंस जाओगे। सीईओ साहब पूछ लेगा कि बताओ ओटीटी की फुल फॉर्म आपने क्या बताई, वहां पे आप क्या कर जाओगे, बहसबाजी हो जाएगी और फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो सीईओ साहब है तो वो बार बार क्वेश्चन करेंगे कि भाई ओटीटी की फुल फॉर्म ही नहीं आ रही, टॉपिक कैसे समझा, है ना, रटन विद्या लगा दी है क्या, ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेक हो जाएगा। मान लीजिए कि किसने गलती से बोल दी, तो फिर बोल दीजिए कि गलती हो गई साहब, है ना, फ्लो में निकल गया, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। और याद रखना, तो इस तरीके से आपको पहले तो टॉपिक समझना है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि प्यारे साथियों में आपको एक सही पेज पर दिखा रहा हूँ, जैसे इस पेज को समझिए, जैसे ये आपका क्या है, वहां पे आपका फेसबुक का स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 कमरे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जैसे इन 4 कमरों में जीडी चल रही है, तो आपको यहाँ पे बिठा दिया जाएगा, 20 बंदों की आपकी जीडी होगी, 15 या 20 बच्चों की, तो यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही इस रूम की जीडी पूरी हुई, ग्रुप डिस्कशन पूरा हुआ, तो इसके बंदे बाहर आएंगे, तो उनसे डिस्कशन करना कि भाई आपके कौन सा टॉपिक आया, वो बता देंगे भाई ये टॉपिक आया, तो थोड़ा सा डिस्कशन आप यहाँ पे कर ले कि भाई आपको आता है कि आपस में आप पूछ सकते हो दोस्तों से। फिर अंदर जाने के बाद में जो साउंड बोलेगा, 5 मिनट का आपका जो साउंड बोलेगा प्यारे साथियों, उस साउंड में भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और उसको समझ सकते हो। बाकी बाद में जब आप एक बारी आपका इंट्रो जो आप रम में लिख दो, फिर पैर में लिख दो, फिर आप जब आपका जीडी स्टार्ट हो जाए, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, तब आपको उस पे रफ शीट में नहीं देखना है बार बार, जैसे आपने पॉइंट जो शॉर्ट फॉर्म लिखी वो आप देख के बोल रहे हो, नहीं करना है। फिर आपको दोस्तों की ही आवाज को क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है, थोड़े से अपने अंदाज में पेस्ट करना है। बाकी पार्टिसिपेट जरूर करना है प्यारे साथियों, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वो फिर क्या करेगा, पछताएगा, और जब आखिरी में जब रिजल्ट सुनाया जाएगा तो उस समय उसको बड़ा दुख होगा कि यार काश मैं भी 2 बार पार्टिसिपेट कर लेता, तो आज मेरा भी फेस टू क्लियर हो जाता। तो बस यही है, ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक को समझना है और टॉपिक को अच्छे से बोलना है और पूरे जोश के साथ में बोलना है, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश कैसी भी हो, है ना। दूसरी बात है मेडिकल कब से होगा। अच्छा, जोधपुर में जिसका साथी का आएगा, तो जोधपुर के लिए तो एक बात और है, जोधपुर में तो जो यहाँ के सीईओ साहब हैं वो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, जैसे कोई साथी नहीं बोल पाया और नहीं बोल पाते हैं, राजस्थान के मैक्सिमम साथी नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश टूटी फूटी भी नहीं बोल पाते हैं, है ना,
तो प्यारे साथी इसमें क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि आप हिंदी में बोल सकते हो लेकिन आप ब्रीफ में बोलना, यानी कि एक पंक्ति में आप वो बात कह जाना जो मेरे को छू जाए, है ना, वो वास्तव में मेरे को छू जाए। दिल की बात नहीं बोलनी है प्यारे साथियों, उसी टॉपिक की एक छोटी सी पंक्ति में आपको वो बात डिलीवर कर देनी है कम शब्दों में जो बड़ी इफेक्टिव है ना। ऐसे नहीं है कि आपने गद्यांश बना दिया हिंदी के अंदर, एक पहनों का बढ़ा दिया, भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग ये है ये है ये नहीं, ये नहीं, भी हिंदी बोल रहे हो तो शॉर्ट बोलो, है ना। तो फिर जब वो बोले तभी बोलना है हिंदी, खुद का दिमाग लगा के नहीं करना है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपका जीडी हो जाएगा प्यारे साथियों तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपका रिजल्ट का इंतजार होगा। और जब रिजल्ट के लिए आपके सीईओ साहब आएंगे तो आपके क्या बोलेंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आई स्पीक लास्ट रोल नंबर 4 डिजिट एंड चेक योर नेम एंड फादर्स नेम एंड विल कम आउट, क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। और प्यारे साथियों जिन साथियों का वो बोलते हैं जो जीडी में आउट हो गए हैं, और मैं कहता हूँ यार प्यारे साथियों जीडी में देखिए डर सबको रहता है, मेरे को भी रहता था और मेरे को भी रहता है ना, मेरा भी है फेज 2 में, मेरा भी फेज 2 है जोधपुर के अंदर, जोधपुर में आएगा। वैसे बेसिकली राजस्थान से हूँ तो मेडिकल देखिए यहाँ पे जो देखिए डर हमको भी रहता है, सबको रहता है, डर किसको नहीं रहता है, डर होना जरूरी है। डर होगा तभी हम अपने कर्तव्य के प्रति एक समर्पण कर देंगे, अगर डर नहीं रहेगा तो कर्तव्य ही नहीं होगा। डर होना जरूरी है और आप में डर है पॉजिटिव रखिए उस डर को, नेगेटिव मत कर दीजिए, नेगेटिव उस डर को नहीं करना है, पॉजिटिव वे में उस डर को लेना है ना। उसके बाद में आपको मेडिकल जो अच्छा की जीडी में पास हो जाएंगे उसको क्या करेंगे, मेडिकल की डेट दे दीजिए। और मेडिकल की डेट 10 से मान के चलना, वैसे जब पहला बैच में ही पहले दिन का आता है तो उनको 5 ही दिन का समय मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि एक दिन में 150 कम से कम 150 साथी जीडी पास कर रहे हैं, फेज 2 पास कर रहे हैं, तो उनका सभी का नाम आएगा। तो लगभग जो 60 साथियों का 45 साथियों का क्या होता है, 45 साथियों का क्या होता है प्यारे साथियों, मेडिकल होता है एक दिन। तो 45 साथियों का एक दिन हो रहा है, 150 साथी यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो आप भी देख ली 45 90 हो रहे हैं, 90 और 45 आप सब जानते हैं प्यारे साथियों 135 हो रहे हैं। तो 3 दिन लगभग 3 दिन तक तो पहले दिन वालों का ही मेडिकल चलेगा, फिर 3 दिन और जुड़ जाएंगे। तो ऐसे जब मान के लिया जो बैच 2 है उसके मैं मान सकता हूँ कि 10 दिन का आपको मिनिमम समय मिलेगा, 10 दिन का मिनिमम आपको फेज 2 के बाद में समय मिलेगा मेडिकल का। बाकी कहाँ पे दिया जाएगा तो जोधपुर की मैं बता सकता हूँ, जोधपुर का जो मेडिकल है आपका वो जैसलमेर में दिया जा सकता है या दिल्ली में दिया जा सकता है। मैक्सिमम चांस यहाँ पे दिल्ली के नहीं रहते हैं, जो जैसलमेर के रहते हैं ना। 15 ASC जो आपका जैसलमेर है प्यारे साथियों वहाँ पे होते हैं। बाकी मेडिकल की आपको तारीख बता ही दी जाएगी, उसमें क्या करना है तो बिल्कुल मेडिकल में वही है, क्लीन सेव करके जाना है और अच्छे से जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बता दिया जाएगा वैसे करके जाना है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसी आएगी तो देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपको पता है कि बढ़ेगी। अब देखिए फाइनल जो मेरी लिस्ट है वो मैं अगर राजस्थान की बताऊं तो राजस्थान में जो अक्स ग्रुप है उसकी जो पहले जो कट ऑफ गई थी स्टेट लेवल की वो 39 गई थी, और जो वाई ग्रुप है प्यारे साथी उसकी कितनी गई थी तो वाई ग्रुप की 33 गई थी। तो मैं राजस्थान की बता सकता हूँ, राजस्थान की प्यारे साथियों यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है लगभग 38 से प्यारे साथ 39 तो गई थी, तो आप मान के चलना कि लगभग 39.5 से लेकर प्यारे साथियों 43 तक जा सकती है। 39.5 से लेकर प्यारे साथियों 43 तक राजस्थान की कट ऑफ जा सकती है। अक्स ग्रुप की अगर बात की जाए प्यारे साथियों वाई की, तो वाई की 33 है तो 35 आप मान के चलिए 34 से लेकर प्यारे साथियों 36 तक यहाँ पे कट ऑफ राजस्थान की देखने को मिल सकती है। अच्छा जो ऑल इंडिया कट ऑफ में पास हुए क्या उनको मौका मिल सकता है प्यारे साथियों, उनको भी मौका मिल सकता है। और देखते हैं कि उनको देखिए उनको मौका मिल सकता है लेकिन चांस कम है, क्योंकि यहाँ पर प्यारे साथियों जो वैकेंसी है वो तो उतनी ही है और पास ज़्यादा वो कर दिया है। बेसिकली जो पास करने का मेन जो रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूँ, वो रिजल्ट ऐसे है कि यार मान लीजिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो, अग्निवीर की तरफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो। मान लीजिए कि कोई साथी तैयारी कर रहा है जिसके कम नंबर आ गए, तो उसको एक बार फेज 2 का मौका अभी ही मिल जाए, तो नेक्स्ट इनटेक में जब वो अच्छा लाएगा, अच्छा नंबर लाएगा, फिर उसको एक बार और मिलेगा, तो फिर नेक्स्ट इनटेक में वो बेहतर और करेगा। इस तरीके से क्या किया जा रहा है, उनको मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग भी किया जा रहा है और इस तरीके से मौका दिया जा रहा है कि भाई आओ फेज 2 कराने में हमें क्या जाता है, हम वैसे भी तो
यहाँ पे ठाले ही बैठे नहीं है ना, हम आपका 10 दिन में फेस 2 करा देते हैं, उसके बाद में हमारे क्या काम है, इधर उधर डोलना है, बस यही काम है, शनिवार इतवार की छुट्टी रखना, यही काम है हमारे। तो आ जाइए आप, हम आपको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली मेन जो है इसमें पास होने के जो स्टेट जो कट ऑफ पास किया है उसी बंदे के मेरे को ज़्यादा चांस लग रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी जो इनटेक 2 है 2026 का, उसको लेकर। तो अब शायद आपकी इंक्वायरी इतनी ही रही होगी। नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो एसआरटी में जो एक ही सिमिलर ऑप्शन यानी कि पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना, इस तरीके के आ रहा है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप करिएगा, आपका बिल्कुल यहाँ पे एसआरटी क्लियर हो जाएगा। लीडर होकर करिएगा और बोल्डनेस दिखाएगा। प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आया कि आपने अपने दोस्त को एक जरूरी कार्य सौंपा और उसके बाद में लेकिन वह समय पर उसे पूरा नहीं कर पाया और आपको पूछ रहा है कि मैं इसको कैसे पूरा करूं, तो आप क्या करेंगे। तो प्यारे साथियों आप उससे नाराज होंगे और चिल्लाएंगे। देखिए आप उस पर नाराज होने का क्या मतलब है, इसको आप पॉजिटिव लीजिए कि यार वो हमारे काम के प्रति क्या है, काम के प्रति वो अच्छा इंसान है ना, वो हमारे काम को लेकर चिंतित है, वो हमारा काम करने में जागरूक है। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, आप उस पर चिल्लाने का काम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। नाराज होंगे और उसे शर्मिंदा करेंगे दोस्तों के सामने, तो बिल्कुल दोस्तों के सामने उसको क्यों शर्मिंदा करेंगे यार, हमने काम दिया है, उससे होता है जितना कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मैं इसको कैसे करूं, है ना, तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे। नहीं, नाराज होंगे, किसी और को मदद लेने के लिए कहेंगे। देखिए अभी आप बिजी थे इसलिए आपने उसको काम दिया, तो इस ऑप्शन को रोकिए। डी ऑप्शन है कि उसे नाराज होंगे और उसे तुमसे कुछ नहीं होगा, इस तरीके से उनसे कहेंगे और तू किसी काम का नहीं है, इस तरीके की बहसबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए काम हमने दिया है और वो चिंतित होकर आपका काम कर रहा है, तो देखिए बेशक ये सभी नेगेटिव है, लेकिन इनमें सबसे जो पॉजिटिव है वो है कि नाराज तो होंगे लेकिन किसी और के से मदद लेने के लिए आप कहोगे कि भाई किसी और से मदद ले ले, मैं किसी जरूरी मीटिंग में हूँ, किसी और की मदद ले लेंगे। आप नाराज तो होंगे उस समय कि यार ये बार बार पूछ रहा है क्यों। तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन नेगेटिव थे, लेकिन इनमें सबसे जो पॉजिटिव था वो ये की था, ये कर देना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर का कचरा जला रहा है, एक व्यक्ति अपने घर का कचरा जला रहा था, उसकी बेटी कहती है कि पापा कृपया कचरा मत जलाइए, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। अब ऑप्शन पढ़िए। अब फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि इसके अलावा नष्ट करने का उसके पास में कोई एक इलाज नहीं है, यानी कि इसके अलावा उसके पास में कोई उपाय नहीं है जिससे वह कचरा को नष्ट कर सके। तो अब दूसरा ऑप्शन पढ़िए। वह फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि उसे लगता है कि केवल उसके जलाए हुए से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यार ऐसे समझिए कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप भी कचरा जलाते हो और आपको लगता है कि इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगता है क्या, नहीं लगता। तो यार इसको एलिमिनेट कर दो। देखिए वह फिर भी कचरा जलाता है कि यह फैक्ट्रियों में जो कचरा जलाते हैं उसके मुकाबले बहुत कम है, इसलिए कोई कचरा जलाता है क्या मेरे साथ में, नहीं जलाता, इसलिए तो कोई कचरा नहीं जलाता है कि वो फैक्ट्रियों से तुलना करे, नहीं। वह डी ऑप्शन है कि वह फिर भी कचरा जलाता है और कहता है कि पर्यावरण की रक्षा उसके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ये आप बताइए कि जब इतना नेगेटिव कोई सेंटेंस हो सकता है कि पर्यावरण की अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो इंसान क्या यहाँ पे सिचुएशन रिएक्शन पास होगा उसका है। ए ऑप्शन आप पढ़िए कि वह फिर भी कचरा जलाता है क्योंकि नष्ट करने का एकमात्र इलाज यही है। कचरे को नष्ट कैसे करेगा, जलाना ही पड़ेगा। तो कचरे को नष्ट नहीं कर सकता, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकता तो जलाना पड़ता है, तो एकमात्र इलाज है। तो सबसे जो पॉजिटिव है वो ए ऑप्शन है कि एकमात्र इलाज यही है, इसलिए वह कचरा जलाता है। बाकी सभी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन फिर ये पॉजिटिव दिखा रहा है, इन 4 ऑप्शनों में ये पॉजिटिव है, तो इसको छाप लेंगे। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे साथियों, है ना। बाकी आपको किसी भी चीज़ की और इंक्वायरी चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में आप किसी भी प्रकार की अपनी संवेदनाएं लिख सकते हो। मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक पर, जब तक जय हिंद प्यारे साथियों।